1994 की एक ठंडी रात थी जब बाल्टिक सी के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं समुद्र पर तेजी से दौड़ रही थी। उसी रात एक शानदार फेरी एमएस एस्टोनिया टैलिन से स्टॉकहोम के लिए अपनी यात्रा पर निकली। यह एक सामान्य यात्रा थी, जैसी हर दिन होती थी, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रात इतिहास की सबसे भीषण समुद्री त्रासदियों में से एक बन जाएगी। एमएस एस्टोनिया एक मॉडर्न शिप थी जिसे सबसे सुरक्षित फेरीज में गिना जाता था। इसका वेट करीब 15,000 टन था और इसमें हर सुविधा मौजूद थी। उस दिन जहाज पर 989 लोग सवार थे, 803 यात्री और 186 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में स्टूडेंट्स, फैमिलीज, बिजनेस ट्रैवलर्स और हॉलिडे मेकर्स थे। सभी अपनी अपनी उम्मीदों और खुशियों के साथ सफर पर निकले थे। शाम 7 बजे के आसपास एमएस एस्टोनिया ने टलिन पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू की। मौसम रफ था, वेव्स 3 से 4 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं, लेकिन ऐसा मौसम बाल्टिक सी में आम माना जाता था। एक्सपीरियंस क्रू को भरोसा था कि वे इस कंडीशन को संभाल सकते हैं। कप्तान अर्वो अंद्रेसन ने जहाज को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाया। जैसे जैसे रात बढ़ी, लहरें और तेज हो गईं। आधी रात के बाद करीब 1 बजे कुछ यात्रियों ने जहाज से अजीब सी मेटेलिक आवाजें सुननी शुरू की। ये आवाजें नॉर्मल नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी चीज जहाज से टकरा रही हो। कुछ यात्री बेचैन हो उठे, लेकिन जहाज पर काम कर रहे क्रू ने इनिशियल तौर पर इन आवाजों को रफ सी कंडीशन के कारण होने वाला सामान्य शोर बताया। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी थी। जहाज के आगे का हिस्सा, जिसे बो वाइजर कहते हैं, जो व्हीकल डेक को बंद करता है, समुद्र की तेज लहरों के दबाव से कमजोर पड़ गया था। ये वाइजर अपनी जगह से हिल गया था और हल्के हल्के खुलने लगा था। जब वाइजर पूरी तरह खुला तो पानी सीधे व्हीकल डेक पर भरने लगा। शिप का डिजाइन फ्लॉ ये था कि अगर पानी व्हीकल डेक पर भर जाए तो जहाज का बैलेंस बहुत तेजी से बिगड़ सकता था, और यही हुआ। एस्टोनिया अचानक से एक तरफ झुकने लगा। जो यात्री सो रहे थे वे गिर पड़े, जो जाग रहे थे वे घबराकर कॉरिडोर्स में दौड़ने लगे। करीब 1:30 पर जहाज खतरनाक तरीके से लिस्ट करने लगा था, यानी एक तरफ झुक गया था। जो लोग रेस्क्यू बोट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए रास्ता तय करना लगभग नामुमकिन हो गया था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनने की कोशिश की, लेकिन जहाज का झुकाव इतना ज्यादा हो चुका था कि वे सीधे दीवारों और फर्श से टकरा रहे थे। सर्वाइवर मार्गस कुर्म याद करते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्तों ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया था। वे बताते हैं, हम लोग अपने पजामाज में ही कॉरिडोर्स में भाग रहे थे। लिफ्ट और स्टेयरकेसेस पहले से ही पानी से भर चुके थे। हर ओर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच जहाज पर लगे लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन जहाज का ज्यादा झुकाव और तेज हवाओं ने इस काम को भी लगभग असंभव बना दिया। कुछ लाइफ राफ्ट्स छोड़े गए, लेकिन बहुत से पलट गए या लहरों में बह गए। एस्टोनिया के डूबने की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही थी। महज 30 से 40 मिनट में पूरी शिप समुद्र में समा गई। कोल्ड बाल्टिक वाटर्स का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस था। हाइपोथर्मिया से इंसान का शरीर 15 से 20 मिनट में काम करना बंद कर सकता है। जो लोग समुद्र में कूदे, उनके पास बहुत कम समय था खुद को बचाने का। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस तुरंत शुरू किए गए, लेकिन बाल्टिक सी की कंडीशन इतनी खराब थी कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी पैसेंजर्स को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। कई लोग तो हेलीकॉप्टर्स को देखकर भी चिल्ला नहीं पाए, क्योंकि ठंडे पानी में उनका शरीर सुन्न हो चुका था। कुल 989 लोगों में से सिर्फ 137 लोग बच पाए। बाकी 852 लोग इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इनमें से बहुतों के शव कभी मिले ही नहीं। एस्टोनिया की यह ट्रेजेडी मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैरीटाइम डिजास्टर्स में गिनी जाती है। कुछ सर्वाइवर्स की कहानियां आज भी रूह कपा देती हैं। रॉल्फ सरमन, जो एक म्यूजिशियन थे, बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने एक ओवरटर्न्ड लाइफ राफ्ट को पकड़कर अपनी जान बचाई। राफ्ट पर जगह नहीं थी, फिर भी सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को राफ्ट के साथ टिकाए रखा। 22 साल की स्टूडेंट सारा लिंडक्विस्ट ने अपनी दोस्त के साथ घंटों तक पानी में तैरकर अपनी जान बचाई। सारा कहती हैं,
जब भी मैं हार मानने वाली होती थी मुझे अपनी माँ की याद आती थी। उसी ने मुझे हिम्मत दी। एस्टोनिया ट्रेजेडी के बाद एक बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। स्पेशल जॉइंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने रिपोर्ट जारी की कि बो वाइजर का टूटना ही इस त्रासदी का मुख्य कारण था। वाइजर के लॉक्स हाई सी प्रेशर को सहन नहीं कर सके। जब वाइजर टूटा तो रैम के नीचे से पानी व्हीकल डेक में भरने लगा। शिप डिजाइन में एक मेजर फ्लॉ था। व्हीकल डेक पर पानी आने से जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जल्दी शिफ्ट हो गया और स्टेबिलिटी खत्म हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर डिजाइन में वाटर टाइट डोर्स और बेटर सिक्योरिंग मैकेनिज्म्स होते तो शायद हादसा टाला जा सकता था। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी साफ नहीं थे। पैसेंजर्स को प्रॉपर ड्रिल नहीं कराई गई थी कि इमरजेंसी में क्या करना है। अलार्म सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं चला कि जहाज सिंकिंग मोड में आ चुका है। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में फेरी ऑपरेशंस को लेकर नए नियम बनाए गए। शिप डिजाइन्स में वाटर टाइट डोर्स को स्टैंडर्ड बनाया गया। बो वाइजर और रैम्प लॉकिंग सिस्टम्स को रीइंफोर्स किया गया। पैसेंजर इमरजेंसी ट्रेनिंग और इवैक्यूएशन ड्रिल्स को कंपलसरी किया गया। कोल्ड वाटर सर्वाइवल सूट्स को भी स्टैंडर्ड सेफ्टी गियर के रूप में इंक्लूड किया गया। आज भी टालिन और स्टॉकहोल्म में मेमोरियल्स बने हुए हैं जहां हर साल 28 सितंबर को एस्टोनिया ट्रेजेडी विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। सर्वाइवर्स, फैमिली मेंबर्स और रेस्क्यू टीम्स मिलकर उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उस रात अपने लव्ड वंस खोए। एमएस एस्टोनिया की यादें बाल्टिक सी की लहरों में आज भी जिंदा हैं। जब कोई शिप वहां से गुजरता है तो कई लोग कहते हैं कि वे उन चीखों और डर की आवाजें महसूस कर सकते हैं जो उस रात हवा में घुल गई थीं। एमएस एस्टोनिया न सिर्फ एक शिप थी, वो 989 सपनों का घर भी थी। उस रात उन सपनों को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया, लेकिन उन लोगों की यादें और उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं, करेज, सर्वाइवल और लॉस की अमर दास्तान बनकर। ये ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी और लग्जरी के पीछे भी एक कच्ची हकीकत छिपी होती है और कभी-कभी इंसान का सबसे बड़ा मुकाबला प्रकृति की शक्तियों से होता है, जहां केवल हिम्मत और किस्मत ही उसे बचा सकती है। एमएस एस्टोनिया की कहानी एक दर्दनाक याद है, लेकिन साथ ही यह इंसानी हौसले की मिसाल भी है। एक ऐसा अध्याय जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता